इस सॉन्ग में आपने सुना है कि एक मुट्ठी आसमां पर हमारा भी है, इस हिंदुस्तान पर हमारा भी है। आपसे हमसे ये समाज बनता है, आपसे हमसे सरकार बनती है, आपसे हमसे हिंदुस्तान बनता है। आपका इस हिंदुस्तान पर हक है, आसमान पर भी हक है। तो नालसा 1987 से चल रहा है, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। निःशुल्क विधिक सहायता आपके बीच में मैं चल के आया हूं, कहां से? कोर्ट से। ये सॉन्ग में बतलाया गया है कि आपके पास खुद चल के न्याय आया है। यदि आप पीड़ित हो, यदि आप कमजोर हो, तो आप आवाज उठाइए, न्याय आपको 100% मिलेगा। आज का हमारा जो है युग साइबर क्राइम की ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके बारे में आप कैसे होता है डिजिटल क्राइम? अच्छा प्रयास किया। इंटरनेट के माध्यम से जो भी कोई अपराध किया जाता है, इंटरनेट के माध्यम से वो या तो खाते में से फ्रॉड होकर पैसे कटना या ब्लैकमेल करना से पहले फोन में सोचना चाहिए कि क्या क्लिक कर रहा हूँ। फोटो क्लिक होंगी, आपको किसका फोटो करेंगे ऐसे, ठीक है, और इससे फोटो क्लिक होंगी नहीं, वो अभी तक नहीं करना है। तो ये चीजें साइबर जुर्माने वगैरह वगैरह कौन से रहा है ईमानदारी के साथ। तो जिनकी आईडी है, जिनकी दूसरी बात की आईडी है, मैं आप ये मत सोचो क्या सोचेगा नहीं, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, शेयर नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। कई बार कोई बच्चा बिल्कुल सिंपल फोटो है, उस पर एडिट कर मीम डालकर और उसे ब्लैकमेल किया, तो इसलिए उनको बताया जाता है कि सब को आप क्या करो। धमकी भरे मैसेज निजी चैट में गाली गलौज सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? बच्चे ऑनलाइन सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? सुनो ध्यान से। बच्चे कुछ आसान नियम अपनाकर खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। आप कैसे अपने आप को सुरक्षित रखेंगे? देखो, बच्चों को अपनी कभी भी अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता, फोन नंबर, स्कूल का नाम, पासवर्ड या ओटीपी किसी को नहीं बताना चाहिए। सोशल मीडिया पर अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अकाउंट हमेशा प्राइवेट रखना चाहिए। यदि आपका इंस्टा, फेसबुक कोई भी अकाउंट है, उसे हमेशा प्राइवेट रखना चाहिए। और अजनबियों से चैट करने से बचना चाहिए। अजनबियों से कभी चैट नहीं करनी चाहिए। बच्चों को कभी भी अपनी निजी फोटो किसी को ऑनलाइन नहीं भेजनी चाहिए। किसी ऑनलाइन दोस्त से मिलने के लिए कभी भी बिना माता पिता को बताए नहीं जाना चाहिए। इस चीज का बेहद ध्यान रखना चाहिए। अजनबी से कभी भी बिना बताए माता पिता को मिलना नहीं जाना चाहिए। अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। शुरू में ये बात बताई थी, अनजान क्लिक कोई भी साइट आए उस पर आप ये है क्या, किसने भेजा है, नहीं देखो। अनजान क्लिक साइट पर क्लिक नहीं करना चाहिए। और क्योंकि ऐसे लिंक से फोन हैक हो सकता है, ये जानकारी चोरी हो सकती है। आपका फोन कोई और यूज करेगा, आपने क्लिक कर दिया तो आप तो खाली देखते रह जाएंगे, है ना? तो ये चीजें बहुत। और कभी भी अपनी प्राइवेट स्थान पर अपना फोन भविष्य में कभी नहीं ले जाना। आप कोई प्राइवेट स्थान पर, क्योंकि सिस्टम क्या ऑनलाइन आजकल ऐसा ऐसे सिस्टम चल रहा है कि फोन ऑटोमेटिक साइट वाइट से हैक हो जाता है और फोन का कैमरा चालू हो जाता है, फिर वो वीडियो बन जाते हैं, फिर वो ब्लैकमेल का उसके पास रास्ता हो जाता है। तो अपने फोन को हमेशा कभी भविष्य में तो ऐसा अपने तकिए के नीचे फोन को रख के जाओ। कभी भी ऐसी प्राइवेट जगह पर आपको फोन नहीं ले जाना चाहिए। और रात में देर तक मोबाइल चलाने से बचना चाहिए। अच्छी दिनचर्या पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए जरूरी है। अगर बच्चों को समझदारी और बिना डर के काम करना चाहिए। बच्चों को गुस्से में जवाब नहीं देना चाहिए। उस समय आपको गुस्सा तो आएगा, लेकिन नहीं कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोल। उस टाइम गुस्सा तो आएगा, आना लाजमी है। और
बहस नहीं करनी चाहिए, बच्चों को तुरंत स्क्रीनशॉट लेना चाहिए जो आपको परेशान कर रहा है, और अपमानजनक मैसेज, फर्जी अकाउंट, पोस्ट या कमेंट सबूत बहुत जरूरी है। उसका अकाउंट का स्क्रीनशॉट लो, उसकी चैट की स्क्रीनशॉट लो उसको। तो रिपोर्ट बिलों के साथ साथ आपके पास ऑप्शन होता है रिपोर्ट जरूर करें। यदि मामला गंभीर हो तो साइबर पुलिस या संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत करनी चाहिए। 112 नंबर पुलिस का है, 1930 साइबर फ्रॉड का है, चाइल्ड हेल्प नंबर 1098 है, 1098, और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिस 24 घंटे ये फोन चलता है 1500, जो कहा जाता है दिल्ली, नई दिल्ली, नालसा में जाता है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। वो आपको ये नंबर बता देगा, हालांकि इस पे लिख रहा है, ये अगर आप इस पे मिलाओगे तो यहाँ पे जाएगा अलवर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में 1500 उसका नंबर है नालसा का। क्या है? 1500। ये भी आपकी हेल्प के लिए है, आप यहाँ पे भी शिकायत कर सकते हो, उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साइबर व्यवहार के तहत दंडनीय अपराध, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एक्ट आया था 2000 में, स्पेशल इसी के लिए स्पेशल एक्ट बना हुआ है, कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। बीएनएस में भी इसका है। भारत साइबर व्यवहार भारतीय कानून के तहत अपराध है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में पहले आईपीसी थी, इंडियन पेनल कोड, अब है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 में आई है। इसमें भी विशेषकर बच्चों की धमकी, उत्पीड़न, स्टॉकिंग, ब्लैकमेलिंग और डिजिटल माध्यम से किए गए नुकसान से सुरक्षा देती है। इसमें सजा का प्रावधान है, ये आपके लिए कानून बनाया गया है। कानून बच्चों को यौन शोषण और अश्लील कंटेंट से भी मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को ऑनलाइन धमकाता है, ब्लैकमेल करता है, परेशान करता है या क्या करता है, अपमानित करता है, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाती है। तो ऐसे किसी को अपमानित नहीं करना है, मजाक नहीं उड़ाना है सोशल मीडिया पर, किसी की बिना अनुमति के फोटो वायरल नहीं करनी है। बच्चों की सुरक्षा में रालसा और डालसा की भूमिका, अब हमारी क्या है आपके प्रति जो हमारी भूमिका है। रालसा होता है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसे अपने राजस्थान में राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण, और डालसा होता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। इनकी क्या भूमिका है? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डालसा बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। वे स्कूल में जागरूकता का कार्यक्रम करते हैं, जिस तरीके से मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, ये कार्यक्रम है जागरूकता का। उम्मीद करूंगा आप जागरूक हो रहे होंगे इन बातों से, हो रहे कि नहीं हो रहे? हाँ। और बच्चों व अभिभावकों को कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। बच्चों को, आपके अभिभावकों को हम कानूनी मार्गदर्शन करते हैं। मैं हूं अधिकार मित्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से। आपकी कोई समस्या है तो मैं यहाँ पे नंबर लिखवा जाऊंगा ऑफिस में, आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, कोई भी आपकी कोई समस्या है। और आपके स्कूल में एक शिकायत पेटी है, उसमें आप अपनी शिकायत डाल दोगे, उसका नाम है कोर्ट वाली दीदी, मैं स्टिकर लगा जाऊंगा, और उसमें भी आप शिकायत डाल सकते हैं। वो कोई स्टाफ की भी हो सकती है, कोई स्टाफ आपके साथ कोई ऐसी हरकत कर रहा हो घिनौनी, तो आप उसमें, और उसको शिक्षक नहीं खोलेंगे, उसमें अधिकार कोर्ट के आदेश से 3 दिन बाद में चेक करने या जानकारी लूंगा कि कोई शिकायत उसमें आई हो तो, ठीक है। उसका नाम क्या है? कोर्ट वाली दीदी। क्या नाम है उसका? नीचे लगी हुई है ना। और कानून बच्चों को यौन शोषण और अश्लील कंटेंट से भी मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को ऑनलाइन धमकाता है, ब्लैकमेल करता है, परेशान करता है, अपमानित करता है, उसे सख्त सजा दी जाती है। बच्चों को समझना चाहिए कि कानून हमेशा बच्चों के पक्ष में होता है। कानून अपराधी को सजा देता है, बल्कि पीड़ित को नहीं देता। उम्मीद करूंगा आप में से कोई खड़ा होकर बताएगा पीछे से। हाँ, आप खड़ा हो पीछे से। हाँ हाँ, ऐसे ही मैं बीच बीच में खड़ा करूंगा, क्योंकि अनुशासन तो सही होता है इससे। हाँ, आप बताएंगे पीड़ित व्यक्ति कौन होता है? बिल्कुल, बहुत बड़े, बैठ जाओ।
अब मैं उम्मीद करूंगा आप में से इसी परिभाषा को कोई अच्छे से स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश करेगा। आप खड़ी हो, हाँ आप बताओ पीड़ित कौन होता है? बस क्राइम के साथ साथ और कुछ और अच्छे से परिभाषित कर सकते हो? ठीक है, बैठ जाओ। वेरी, देखो पीड़ित व्यक्ति ये नहीं साइबर क्राइम से ही हुआ हो, नहीं, उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ हो, उसके साथ मारपीट हुई हो, उसके साथ मिलकर किसी ग्रुप ने अटैक किया हो, XYZ किसी भी तरह से पीड़ित व्यक्ति हो, वो सभी पीड़ित व्यक्तियों में आते हैं और उनको न्याय दिलाना कोर्ट का कार्य होता है ना। ऐसे जो कृत्य करते हैं जो हमारे समाज को खराब करते हैं, वो जेल में बंद है। कितने हैं? 1200 मुलजिम सेंट्रल जेल में बंद है। ये हमारे समाज में गंदगी फैलाते हैं। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है, आजीवन कारावास तक की सजा दी जाती है, उनकी जिंदगी उसी में ही चली जाती है। तो हमें ऐसा कभी भविष्य में करते नहीं करना है जिससे हमें ऐसे कृत्यों का सामना करना पड़े, क्योंकि आप ही है, आप में हम में से ही समाज बनता है, हम आप अपराध करते हैं, ठीक है। और बच्चों की सुरक्षा लालसा की भूमिका में बता रहा था। वो साइबर दुर्व्यवहार के पीड़ितों को मुफ्त कानूनी सहायता मैंने शुरू में ही बताया था। फ्री वकील, किसी की स्थिति कमजोर है या कोई भी परेशानी है तो आप यहाँ से भी सहायता ले सकते हो। 1500 पर आपको फ्री वकील दिया जाता है। न्याय सबके लिए, इसलिए मैंने शुरू में एक मुट्ठी आपको सॉन्ग सुनाया था, उससे आपको सीख मिली होगी कि हमारा इस हिंदुस्तान पर इतना ही हक है, एक मुट्ठी आसमां पे भी हमारा इतना ही हक है। तो न्याय सबके लिए है, सबके लिए न्याय है। बस बस हो गया थोड़ा सा। बच्चों के लिए महत्वपूर्ण नंबर क्या है, मैंने आपको शुरू में बता ही दिया है। एक तो 1930 साइबर का है, पुलिस का 112 है, और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 है, और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का है 1500, है ना। इनके बारे में आप जागरूक हो गए, आपको पता है। आज मैं लास्ट में बात बोलूंगा, समझदार बच्चा ऑनलाइन सुरक्षित कैसे रहता है। जो समझदार बच्चा होता है वो ऑनलाइन सुरक्षित कैसे रहता है, समझदार की पहचान बता रहा हूं। साइबर दुर्व्यवहार स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए एक गंभीर समस्या है। ये पढ़ाई, आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। मोबाइल की लत, सोशल मीडिया का गलत उपयोग, ऑनलाइन गेमिंग की लत और हानिकारक कंटेंट बच्चों की दिनचर्या और मानसिक संतुलन बिगाड़ सकता है। तो आपको ऐसा कोई कंटेंट नहीं देखना है जिससे आपका मानसिक संतुलन बिगड़े, दिनचर्या खराब हो, याददाश्त कमजोर हो, ठीक है। और बच्चों को तकनीक का सही उपयोग करना चाहिए, अपनी निष्ठा और सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। साइबर दुर्व्यवहार होने पर बिना डर के आवाज उठानी चाहिए, तुरंत शिकायत करनी चाहिए। हर बच्चे को सुरक्षा, सम्मान और शांतिपूर्ण बचपन का जीने का अधिकार है। सम्मान का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, शांतिपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और आवाज उठाइए। अपनों को सतर्क करिए, कॉलोनी को सतर्क करिए, अपने साथियों को सतर्क करिए। हमारा ये कर्तव्य है, हम, है ना, अड़ोस में, पड़ोस में, भाई बहन, यारी रिश्तेदारी में सबको सतर्क करिए। उम्मीद करूंगा आप घर पे जो चीज मैंने बताई उनको भी बताएंगे और खुद भी जागरूक होंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।